तो अपनी राजस्थान की सरकार मांग है और केंद्र की सरकार भी मैं मांग करा कि वो इतनी बड़ी पूरे देश के अंदर जी पशुओं के अंदर महामारी है, खास करके उत्तर भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, तो सरकार ने तुरंत फुर्त जी को है कार्रवाई करे, पशुओं को इलाज कराने की कोई व्यवस्था करे और जिका स्वस्थ पशु है बांगे इंजेक्शन लगा के वैक्सीन लगा के रोग ने फैलना बचावे। जिके भी किसान को, मजदूर को, माता बहन जी की आपकी पशु खो दियो, आपकी गा बछड़िया बड़द खो दिया, बांध जी को है उचित मुआवजो देने का काम सरकार करे। ए प्रमुख मांग है। आ मांगा सागे सागे एक मांग और भी मैं उठान ला रहा कि जिको नौजवाना ने चारों तरफों जी की नौकरियों के ऊपर रोक लगा दी। हमारी सरकारों मांग है कि भाई नौजवान युवाओं को जो है सम्मानजनक नौकरी दे। 7-8 हजार रुपये की नौकरी में 12-12, 18-18 घंटा फैक्ट्रिया में लोग काम करने ला रहे। आ कोई नौकरी को नहीं, आ तो बांगी खाल उतारना हो एक किस्म, बांगी जिंदा जवानी ने, बांगी मेहनत ने लूटना हो एक जरियो बना लियो। हमारी सरकारों मांग है कि युवा लोगों को, नौजवानों को सम्मानजनक और इज्जत वाली तनख्वाह के साथ नौकरी दी जाए। काम भले वो कुछ भी हो मगर इज्जत की तनख्वाह हो, उसका बच्चा पढ़ सके, बीमार माँ बाप का घर में वो इलाज करा सके, इतनी तनख्वाह तो मैंने कम देनी चाहिए। कम न्यूनतम वेतन 25,000 रुपया देश के अंदर जिको है मजदूर लोग मांग करने ला रहे, वो होना चाहिए। ए प्रमुख मांगा सागा जन अधिकार यात्रा गाँव गाँव सब जान लग रही। कल जी को है आ यात्रा जी को है SDM कार्यालय भादरा पहुंचेगी। पूरे इलाके का नौर भादरा राजगढ़ का सगला मजदूर, किसानों, आम जनताओं, नौजवानों जी को है मैं समर्थन मांगा और कल सुबह जी को है ज्यादा भारी संख्या के अंदर आपको जी को है साधन ले गया हो, चाहे पिकअप करके ले आओ, चाहे ट्रैक्टर ट्राली में बैठ गया हो, चाहे बसा में बैठ गया हो, चाहे मोटरसाइकिल ले गया हो। कल ज्यादा संख्या में सुबह 11 बजे 15 सितंबर गुरुवार के दिन ज्यादा संख्या में भादरा SDM कार्यालय के ऊपर पहुंचो। एक सवाल और है कि आज मानव समाज है बिंगो सांप्रदायिकरण होने लग रही है। तो मतलब न तो जो केंद्र में जो पार्टियां हैं और वो सारी चुप्पी साध लेती हैं या फिर इसके अंदर आग में घी डालने का काम करती हैं। तो इसमें इसके लिए देखिए आज जी को समाज है वो इसे एक जिके धार पर खड़े है कि जिके के अंदर पार्टियां को काम है देश की मजदूर किसान आबादी ने बांटना। वह आम जनता की जी की एकता ने तोड़ने खातर कई हथियार अपना, चाहे वह जात पात के नाम पर जनता ने तोड़ो, चाहे वह धर्म के नाम पर जनता को बिखराव करो, चाहे वह और किसी तरीके की विभाजनकारी जी की राजनीति है, चाहे वह क्षेत्र का नाम पर हो, चाहे वह भाषा का नाम पर हो। बांगो मकसद है गरीब जनता की, आम मजदूर किसान की एकता ने कमजोर करना। तो आम आदमी का नबी के चारो है, बांगो जवाब दो मजबूतियों, जात धर्म के नाम पर और भी मसला के नाम पर आपस में ना बंटो, आपकी एकजुटता मजबूत करो और आप पूंजीपति जी की दलाल सरकार है पूंजीपति आंगी बांगे खिलाफ मिलके संघर्ष करो। वही मारो संदेश है। अब हमारे साथ हैं गुलाम हुसैन जी। गुलाम हुसैन जी, आप जन अधिकार यात्रा के साथ हैं, तो गांव में लोगों के जो विचार हैं, मतलब अपने अधिकारों के प्रति जो विचार हैं वो आपने जाने क्या? गांव के अंदर लोगों के पास में आप गए हो, लोगों के जो मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन विचारों को आपने जानने की कोशिश की? पहले तो मैं खुर्चन के इस चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जानने की कोशिश की है और ये यात्रा निकाली भी इसीलिए गई है कि जन जन तक यह आवाज पहुंचे, लोग जागरूक हों, जातिवाद और धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के चुंगल से बाहर निकलें, अपने हक अधिकारों को समझें। जैसे बूढ़ा पेंशन है, अपने जन पैदा करके दिया, दूध मक्खन मलाई दिया, उन्हीं किसानों ने बेटे दिए। एक बेटा मजदूर के रूप में गगन को चूमती इमारतें खड़ी करता है, कल कारखानों में काम करके कच्चे माल को तैयार किया है, कच्चा माल ढोता है, फिर उस माल को तैयार करता है। और एक बेटा सेना के अंदर जाता है, खाकी वर्दी में खड़ा है, ग्रीन वर्दी में खड़ा है। ये देश किसानों का और किसानों के बेटों का है। वक्त की मांग है कि जब तक किसान और किसान के बेटे एक प्लेटफार्म पर आकर के नहीं लड़ेंगे,
अपने हक अधिकार को नहीं लेंगे तो आजाद भारत में गुलाम नागरिक बन के रह जाएंगे। और आज की सरकारों की जो नीतियां हैं वो गुलामी की बेड़ियां पहना रही हैं। सिर्फ हमारे देश में कोई धन संपदा की कमी नहीं है, चंद हाथों में पूंजी पहुंचाई जा रही है। अडानी, अंबानी और इनके पास में इनके लाखों करोड़ों रुपए मतलब माफ कर देते हैं। ये बैंकों से कर्जा लेते हैं, उनका करोड़ों करोड़ों रुपया माफ कर देते हैं। 1 लाख है और 64,000 करोड़ रुपया हमारा विदेशों में लेके भग गए। एक महाराष्ट्र का है और बाकी 1 मिनट भैया नहीं है, एक महाराष्ट्र का है और बाकी सब गुजरात के हैं। गुजरात में 5 शहीद नहीं हैं और इस देश के अंदर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश अगर इनके सैनिक नहीं हो तो ये विधवा हो जाए, अपने खून से मांग भरते हैं। और गुजरात के अंदर कोई सैनिक 5 शहीद भी नहीं, इतने तो राजस्थान के झुंझुनू के अंदर है। आपको गांव-गांव में 5-5, 6-6 शहीद मिल जाएंगे। और आज विडंबना यह है कि हमने अपना सब कुछ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम इस तरीके से सरेंडर हो गए कि आज मध्यम वर्ग को भी गरीबी के रसातल में धकेला जा रहा है। अब अग्निवीर का ये 4 साल का लाए हैं मुद्दा। मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। 4 साल में एक सैनिक तैयार नहीं होता। अपन मटका बनाते हैं तो पहले जोड़ से मिट्टी लाते हैं, फिर कच्चा मटका बनाते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं, फिर वो आग से निकाल कर उसके रंग रोगन तैयार करते हैं, फिर वो मार्केट में आता है। 12 महीने से लेकर 2.5 साल तक की उसकी ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद में उसको तैयार होने में, परिपक्व होने में 5 साल लग जाते हैं। ये 4 साल में है 100 में से 75 को बाहर फेंक देंगे। अब ये कहते हैं कि दूसरे देशों में तो आबादी कम है और उसको मिलेगा क्या? साल में 1 महीने की छुट्टी, 4 साल वो रहेगा 4 महीने की छुट्टी, ना वो फैसिलिटी मिलेंगी जो एक सैनिक को मिलती हैं, ना हो रहा है। ऐसे बुढ़ा पेंशन है, जब कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है 60 साल के बाद रिटायर करके, उसको बेसिक का हाफ पेंशन, उसको महंगाई भत्ता उसके साथ में होता है। आज बुजुर्गों को 500 रुपए, 750 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए ये पेंशन का रेशा है। तो इनके द्वारा ही देश का निर्माण हुआ है। आज ऐसे महसूस हो रहा है कि आजाद वतन में गुलाम नागरिक बनाए जा रहे हैं। जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर लोगों को खंड खंड में बांटा जा रहा है। ये हमारे देश का विकास का मुद्दा नहीं है। स्वाभिमान है वो खत्म हो रहा है। हर नागरिक का स्वाभिमान जिंदा रहे, हर नागरिक को उसका हक अधिकार मिले। रोजगार खत्म हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आज ठेका प्रथा के माध्यम से उनको रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें उसका आर्थिक शोषण है, शारीरिक शोषण है, और जहां आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है वहीं मानसिक शोषण होता है, और जिसके ये तीनों शोषण होते हैं वही गुलाम होता है। आजाद भारत में गुलाम नागरिक बनाने की फैक्ट्री बना दी। हर कार्य ठेका प्रथा पे है। रेल को ठेका प्रथा पे दे दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, हर काम निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य का निजीकरण, और एजेंसियां कुछ सरकारी हैं उनको भी बेचने के लिए बीच में दलाल पैदा किए जा रहे हैं। वैतनिक दलाल होंगे और वो उनको बिकवाएंगे। जब सब कुछ बिक जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? क्या अडानी अंबानी का और इनके बाप का मुल्क है? क्या सरकार को इसलिए चुना है कि वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच दे? अभी एक मुख्यमंत्री बोलता है कि मैंने कोरोना के टाइम में अपना हेलीकॉप्टर भेजा। तो क्या मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था? हेलीकॉप्टर हमारे आम आदमी के टैक्स से, सरकार का पैसा था, सरकार का टैक्स, वो सरकारी था, वो उसका निजी थोड़ी था। अगर भेज दिया तो वो अपना बोल रहा है। तो ये हमें सोचने की बात है। अगर हमारी मानसिकता गुलामी की जंजीरें पहनने के लिए हमने बना ली तो बात अलग है। बाकी आज जरूरत है संविधान बचाने की,
जरूरत है आजादी को बचाने की। और हम इस यात्रा को इसलिए निकले हैं लेकर के कि हम लोगों में जन चेतना पैदा करें। अगर हम इन विधायकों को, सांसदों को, जो सरकार चलाने वाले हैं, उनको अगर खुला छोड़ देंगे तो ये बेलगाम के घोड़े हो जाएंगे। डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि सड़कों को अगर सुना छोड़ दिया तो बेलगाम घोड़े हो जाएंगे। सड़कों को आबाद रखना जरूरी है। अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे धरने प्रदर्शन करने जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब ये कुछ ग्रामीण अपने बीच में है, तो एक दो ग्रामीणों आप संपर्क कर लो। राम राम जी। थारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली बिला महीने जो फ्यूल चार्ज है और सर्विस चार्ज है और चीजें हैं वह बढ़ के आने लग रही है, तो बेंगो बोझ एक आम आदमी के ऊपर जो गिर रहे हैं, तो ब्यूं थे कितना सेटिस्फाई हो कि 1% भी। हमने तो पहले भी ये कहा था भाई सुरेंद्र को, अब भी बोल रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर इनके साथ तन मन धन से है। ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, आमजन की लड़ाई है। आमजन की लड़ाई के अंदर भाई सुरेंद्र के साथ तन मन धन से है। जहाँ जहाँ भी ये आंदोलन करेंगे, जब जब ये कहीं पे धरना देंगे, इनके साथ हैं। राज्य सरकार कब जाके ये बातें सुनेगी, कब जाके इनकी बातें मानेगी, वो तो सरकार और उसके नुमाइंदे माने, लेकिन हम इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमारे गांव की तरफ से हम कल जाएंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, जन अधिकार यात्रा के बारे में आपने जाना, और इस खबर खुर्चन चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सरपंच शिकायत है, विधायक शिकायत है, कोई सरकारी अफसर शिकायत है, तो आपा सुलझना जाता भाई शिकायत करता भी कि उससे बड़ा अफसर बिना कोर्ट जाता। अब कोर्ट की स्थिति हो गई है कि हाई कोर्ट ले सुप्रीम कोर्ट तक जो भी सरकार बोल लग रही है, कोर्ट तक वही कर रही है। तो लोकतंत्र के दायरे में यहाँ पे अभी लड़ने की जो संघर्ष की जो स्थिति थी वो लगभग समाप्त हो गई। फिर क्या करेंगे? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, आप हो या कोई भी और पार्टी हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि पार्टी को लगा हो, किसी पार्टी को, किसी नेता को, किसी पॉलिटिकल कोई भी एक राजनीतिक शक्ति को ऐसा लगा हो कि हाँ भाई मेरे गांव के, शहर के, देश के, राज्य के लोगों को ये समस्या है, ये मुझे दे देना चाहिए। ऐसा दया करके ऐसा आज तक किसी ने कोई भी अधिकार मजदूरों को, किसानों को, किसी को भी नहीं दिया है। 8 घंटे का काम, संडे की छुट्टी, खाने की छुट्टी, ये सब हमको लगता है कि ये बड़ी आसान चीजें थी। सैकड़ों हजारों लोग मरने के बाद कहीं जाके 8 घंटे का काम, संडे की छुट्टी, इस तरह के हमें अधिकार मिले। एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें नाम होना चाहिए काम करने वाले का। ये कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो हमेशा से था। ये अधिकार सब मजदूरों खून बहाने के बाद ये मिला है। तो आप ये ना सोचें कि सरकार को लगेगा महंगाई बहुत हो रही है, ऑनलाइन स्कूलें चल रही है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, इसको बिजली दे दो, इसको इंटरनेट का डेटा दे दो। ऐसा नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम या आप में से कोई ऐसी एक पार्टी है जो तो बहुत ज्यादा बोलना चाहती है जनता का। जो भाजपा की जो नीतियां हैं वो कांग्रेस की यूं नीतियां है, चाहे डिजिटल की नीतियां हो, चाहे वैश्वीकरण की जो एफडीआई, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत में खोला, सारी ना उदारवादी नीतियां जिनको बोलते हैं, ना उदारवादी नीतियां इनको बोलते हैं एक साथ, सारी की सारी नीतियां कांग्रेस की लागू की हुई थी और अभी उसको भाजपा सख्ती से लागू कर रही है। मतलब जो नहीं मानोगे तो वो जबरदस्ती बनवाएगी, ये कर रही है, कोई नया नहीं लेके आई है। ये पूंजीपतियों के तहत चलते हैं। पूंजीपति को जो लगता है कि कौन उसकी लाठी बजा सकता है, लाठी उसके हाथ में वो दे देते हैं। तो अभी ये